अगर आप अपना डिनर 7 बजे से पहले नहीं समाप्त कर पा रहे हैं तो आप लाख मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है अपने मोटापे को कम करने के लिए। अगर आप अपना मोटापा सचमुच कम करना चाहते हैं तो कुछ 4-5 बेसिक चीजों का ही ध्यान रखें और उसके बाद आप देखें कि 1 महीने में आपका कितना वेट कम हो जाता है और उसके बाद फिर आप जब आपका वेट कम हो जाएगा आप उस रूटीन को फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं आशा सिंह और मैं आपको आज बताऊंगी कि कितनी जल्दी आप अपने वेट को ये 3-4 आदतें बदल के, इनफैक्ट 4 ही आदतें आप बदल लीजिए और कुछ नहीं करना होगा अपने आप को पतला करने के लिए। और देखिए 1 महीने में आपको मनचाहा रिजल्ट मिलने वाला है। आपको मैं सिर्फ एक्सरसाइज बताऊंगी, वो भी इतनी इजी होगी कि कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकता है। चाहे आजकल तो जो मोटापा है वो किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों। आपको मोटापा अगर एक बार चढ़ जाता है, अगर एक बार आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं तो उसको कम करना इतना मुश्किल होता है कि जैसे लगता है कि ये कभी कम होने वाला नहीं है, मौत के साथ ही जाएगा। बहुत सारे लोग इतनी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, हमारे साथ भी एक्सरसाइज करते हुए भी कहते हैं कि अब ये मोटापा कभी कम नहीं होने वाला है, हम लगता है ऐसे रह जाएंगे। लेकिन जब हमने 1 महीने उनको वो जो अभी आपको बताने जा रहे हैं बताया और 1 महीने वो फॉलो करके उन्होंने देखा तो एकदम चमत्कार जैसा लगता है। अगर आपने ये 4-5 चीजें ध्यान दे ली तो फिर आप देखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि पतले हुए या नहीं हुए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बोलना चाहते हैं, हमने आपको पहले ही बोला था, शुरुआत भी उसी से करते हैं कि डिनर आप सुबह से कुछ भी खाते आइए। वैसे तो मैं अभी सुबह का बता रही हूँ आपको, जो डिनर है पहले वहां से शुरू कर लेते हैं। आपका दिन खाने वाला टाइम 7 से 7:30 के बीच में खत्म हो जाना चाहिए। आप उसके बाद लिक्विड ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं या दूध ले सकते हैं, लेकिन डिनर जो है आपका 7 से 7:30 के बीच में हर हाल में समाप्त हो जाना चाहिए, वरना लाख कोशिशें कर लीजिए आप पतले नहीं हो सकते। क्योंकि कई लोग बहुत साल हो गए उनको पतला होते हुए, पतला की ट्राई करते हुए कि मैं पतला हो जाऊं, लेकिन पतला या पतली हो जाऊं, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं हमने सब करके देख लिया, लेकिन आपने यही करके नहीं देखा होगा, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। तो सिर्फ रात का डिनर जल्दी करने से ही नहीं होगा, आगे भी बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले सुबह उठते ही, तो जो हमने कल बताया था उसमें मेरी आवाज चली गई थी, बाद में आवाज सुनाई नहीं दे रही है, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ आप लोगों से। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहला, सुबह उठते हुए आपको जो गर्म पानी पीने के बाद की बात बता रही हूँ। गर्म पानी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पीजिए, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, अगर आप एक साथ ही पी सकते हैं 1 लीटर तो कम से कम पीजिए। उठते ही 1 लीटर तो पीना ही है। अगर 1.5-2 लीटर भी हो जाते हैं तो वो वाटर थेरेपी कहलाती है, पेट बहुत साफ होता है। और पानी पीने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। चाय पी सकते हैं, लेकिन चाय को भी पानी के 1 घंटे बाद ही पी सकते हैं। पानी पीने के बाद आप चाय भी मत पीजिए और 1 घंटे तक कुछ बहुत क्रेविंग है तो आप बहुत मजबूरी में पी सकते हैं, लेकिन फिर भी जितनी देर टल जाए उतनी देर टाल दीजिए। पानी 1 लीटर कम से कम 1.5 से 2 लीटर अपनी मर्जी के अनुसार आप सुबह सुबह पानी पी लीजिए, हल्का गुनगुना। फिर सेकंड स्टेप पे चलते हैं। आप नहा धो के सब कुछ थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करिए, और एक्सरसाइज इतनी सिंपल वाली बताऊंगी। सुबह जब आप पानी पी लेते हैं उसके तुरंत बाद अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते हैं तो आप ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए। किचन में सबके घर में सेल्फ होती है, सबके घर में किचन में सेल्फ होती है, तो सेल्फ को क्या करना है, ऐसे ऐसे पकड़ लें, ठीक है, कमर के तक आता है आपका सेल्फ, ये हमारी किचन की सेल्फ ही है। तो जो ये सेल्फ है उसको हमने पकड़ लिया और ऐसे क्रॉस लेग ऊपर, इधर हमने जो दाहिना उठाया वो बाएं चेस्ट तक लाने की कोशिश करेंगे। नहीं आता है तो थोड़ा तो ऊपर उठेगा, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, बहुत सिंपल। देखिए कितनी सिंपल एक्सरसाइज है ये, और ये आपको पेट से एकदम कम कर देगी, कम दिखाना शुरू कर देगी, और जिससे क्या हो जाएगा कि आप एकदम पतले होना शुरू हो जाएंगे।
मेरी बात मानिए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये एक्सरसाइज तो कर सकते हैं ना, ये एक्सरसाइज ही आपको बहुत बहुत सपोर्ट करेगी पतला होने में। तो सबसे पहले आपने पानी पी लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद वॉशरूम होने के बाद, या वॉशरूम नहीं अभी जाना है, नहीं जा सकते हैं, नहीं आ रही है आपको, नहीं जरूरत महसूस हो रही है, तो उसके बाद आपको करना है ये एक्सरसाइज। किचन के शेल्फ में खड़े हो जाइए, किसी खिड़की का सहारा ले लीजिए, किसी दीवार के सहारे भी ऐसा कर सकते हैं, चेयर के सहारे भी कर सकते हैं। चेयर को पकड़ लीजिए और ऐसे क्रॉस लेग, ठीक है। क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे रखा, मैं तो किचन के शेल्फ के ऊपर कर रही हूँ, आपकी मर्जी है आप कैसे करें, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये ऐसे वन, ये ऐसे क्रॉस, ऐसे सीधे नहीं उठाना है, ठीक है, समझ के, बहुत सिंपल है। ऐसे उठाया, जितना ऊपर ले जा सकते हैं, जितना ऊपर, कितना करेंगे, कम से कम 80 से 100 बार, 80 से 100 बार एक बार में करना है। तो आप अभी मेरे साथ भी कर सकते हैं, और ये करना है एकदम सुबह सुबह, पानी पीने के तुरंत बाद 80 से 100 बार कीजिए, और फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहिए इसको। पहले दिन 80-100, दूसरे दिन 10 और बढ़ाइए, तीसरे दिन 10 और, ऐसे ऐसे करके जब आपका 300 टाइम्स एक बार में बिना रुके होने लगे, तो आप समझिए कि अब आपका पतला होना निश्चित है। तो पतले तो होना ही होना है, क्योंकि ये कमर का पोर्शन भी उससे चला जाएगा, पेट का पोर्शन भी उससे चला जाते हैं। ये पेट पे भी दबाव पड़ेगा और कमर पे भी। देखिए हल्का सा ट्विस्ट होना है, हल्का सा ऐसे टेढ़ा हो जाना है। जब आप ये पाँव करेंगे तो इस साइड, और जब राइट करेंगे तो लेफ्ट साइड, अपोजिट में, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, इसको मुझे लगता नहीं है कि आपको ज्यादा बताने की जरूरत है, ठीक है। तो ये करते रहिए, और हम लोग तो 500 टाइम्स कर लेते हैं, और कुछ नहीं कर सकते दिन भर में, सिर्फ ये कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब हम करेंगे, अब हम बताएंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, ब्रेकफास्ट। जो आपका ब्रेकफास्ट है वो 8 से 9 के बीच में जरूर हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट 8 से 9 के बीच में जरूर हो जाना चाहिए। उसमें आप कोशिश करें, फ्रूट लेंगे ब्रेकफास्ट में, दूध ले सकते हैं अगर आप मोटे हैं, या फिर दूध से आपको एलर्जी है और डॉक्टर ने मना किया है कि आपको दूध नहीं पीना है, तो आप छोड़िए, वरना दूध मोटा नहीं करता, मलाई वाला दूध मोटा करता है। आप मलाई हटा दीजिए, और दूध के अगर शौकीन है तो खाली पेट आपको ज्यादातर कच्ची सब्जियां और फल खाना चाहिए। इतना आप ध्यान रखना कि आपको कच्चे फल और सब्जियों का सेवन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जरूर करें, क्योंकि रात भर हमारा पेट खाली रहता है, तो जो कुछ भी हम खाते हैं, जैसे इसीलिए चाय पीने के लिए मना करते हैं कि सुबह, रात भर हमारा पेट खाली रहता है, तो सुबह जो चीज हम उसमें डाल रहे हैं उसका असर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हमने चाय पी लिया सुबह सुबह, तो वो हमारे शरीर में फायदे के बजाय नुकसान करेगा। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि नाश्ते के बाद चाय पिए, लेकिन अगर नहीं रहा जा सकता चाय पिए बिना, तो आप ये कोशिश कर लीजिए कि पहले पानी पी लीजिए अच्छे से, और पानी के 15-20 मिनट, 30 मिनट जितना टाल सकते हैं, उसके बाद आप चाय पी सकते हैं, अगर क्रेविंग है बहुत ज्यादा चाय की, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है, फर्स्ट वाटर 1 से 1.5 लीटर जरूर, नंबर 2 एक्सरसाइज वॉशरूम जाने के बाद या पहले, नंबर 3 ब्रेकफास्ट में हमें कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स और दूध, बस इन 3 चीजों का ही सेवन कर सकते हैं। इसमें से कोई भी 2 चीज ले लीजिए, या तीनों ले लीजिए, या फिर खाली फ्रूट्स खाइए, लेकिन सिर्फ हेल्दी चीजें, कोई ऑयली चीज नहीं खाएंगे ब्रेकफास्ट में कि पूरी सब्जी, पराठा, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा पेट रात भर खाली है, तो हमें उसमें अच्छी चीजें डालनी है, जिससे कि हमारी बॉडी उसको बहुत अच्छे से, आसानी से लेती है, क्योंकि रात भर वो खाली रहता है पेट, तो बहुत आसानी से वो बॉडी में हेल्थी चीजें जानी चाहिए,
जो कि हमारे शरीर को अच्छा महसूस कराए। पूरी सब्जी आपको टेस्ट तो लगेगा लेकिन आपके शरीर को अच्छा महसूस नहीं कराते हैं। तो हमें पहले मील में पूरी सब्जी नहीं लेनी है, ऑयली चीजें नहीं लेनी है। आप लंच में ले सकते हैं अपने मन के मुताबिक। अगर आज आप नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो नॉनवेज भी ले सकते हैं। मोटापे पे वो इतना असर नहीं करता है अगर आप ये सब चीजें ले रहे हैं, तो रूटीन फॉलो कर रहे हैं, टाइम टाइम से चीजें खा पी रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट में आप कच्ची सब्जियां और फल का ही सेवन करें, दूध का ही सेवन करें। दूध नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, और भी अच्छा है, और फैट नहीं जाएगा आपकी बॉडी में। लेकिन मोटा होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में फैट जाना चाहिए, जिससे शरीर का कैल्शियम बना रहे, शरीर में ड्राइनेस ना आए। तो पहला ये है कि नाश्ते में आपको सलाद या फ्रूट्स ही लेना है, अच्छी चीजों का ही सेवन करना है। नॉन ऑयली चीजें खानी है। नॉन ऑयली चीजें अगर आप खाएंगे तो ब्रेकफास्ट में, तो आपका बेस अच्छा बन जाएगा। दूसरी चीजें लंच में, वो पूरी अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। लंच के टाइम में कुछ भी खाएं। पतला होना है उस समय सोचे ही ना कि हमें पतला होना है तो हमें ये खाना है। सिर्फ ब्रेकफास्ट में सोचना है हमको कि हमको अच्छी चीजों का सेवन करना है, मतलब हेल्दी चीजों का, कच्ची सब्जियों का, कच्चे फ्रूट्स तो कच्चे ही खाते हैं। और उबली, अगर कोई कच्चा नहीं खा सकता है तो उबाल के खाएं, नहीं तो पालक वगैरह, पालक, गाजर, ये सब कच्चा। और जूस नहीं पीना है ब्रेकफास्ट में। बहुत लोग बहुत अच्छा सोचते हैं ना, जूस पी लेते हैं। वो खाली पेट अगर आप जूस पियेंगे तो डायबिटीज का कारण बनता है खाली पेट। फ्रूट नहीं बनता, लेकिन सिट्रिक फूड जरूर शामिल करें जो थोड़ा सा खट मीठा होता है अपने, जैसे अंगूर हो गया, कीवी हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया। सेब मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ साथ ये सारे मौसम के फल तो सभी अच्छे होते हैं, कोई फल बुरा नहीं होता। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, तो रोज एक पपीता काट के आधा या पूरा खा सकते हैं। तो धीरे धीरे, पहले दिन ही पूरा एक पपीता मत खा लीजिए, मतलब आधा पपीता खाइए, आधा रख दीजिए। फिर जैसे जैसे शरीर को आदत पड़ने लगे, लेकिन खाली पेट फल और पत्तियों का, सब्जियों का ही सेवन करना है, ठीक है, चाहे उबली चाहे कच्ची। और लंच में आपको अपनी मन मर्जी खाना खाना है जो आपकी इच्छा करती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे कि रात का खाना 7 साढ़े 7 के बीच में होना चाहिए। इस दौरान जो आप जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जब आप लंच कर लेते हैं, जब आप डिनर भी कर लेते हैं, तब आप रात में, या तो आपको बहुत मन हो रहा है तो मत मारिए अपनी इच्छा, आप चाय पी सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, आप पानी तो जितनी बार मर्जी उतनी बार पी सकते हैं, लेकिन दूध और चाय लिमिट में ही पीजिए, एक एक बार ही। एक गिलास दूध, अगर आपको दूध बहुत अच्छा लगता है तो एक गिलास दूध रात में ले लीजिए। और चाय तो क्रेविंग होती है, जैसे मेरे घर में है, थोड़ी थोड़ी देर पे चाय चाहिए। तो चाय अगर आपको पीने की बहुत आदत है तो पहले अपने खाने का बेस बना लीजिए पेट में, और बीच में दिन भर में 2 से 3 कप, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरे यही कुछ पॉइंट्स थे। एक वो पानी वाला, गर्म पानी हो सके तो गर्मियों में भी जब जब आपका मौका मिले, जब आपको प्यास बुझानी है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको प्यास नहीं बुझानी है तब आप गर्म पानी लेके बैठ जाएं। गर्म पानी भी फैट को काटता है। तो गर्म पानी से जो हमारे शरीर में दूषित खाना बहुत दिनों का इकट्ठा रहता है, धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है, वो सफाई का काम करता है। तो हमें गर्म पानी बीच बीच में गर्मियों में भी पीते रहना है। ठंडियों में तो चलो हम अपनी खुशी से पीते हैं ना, गर्मियों में दवा समझ के पीना है। और फ्रिज का पानी, से नो टू फ्रिज पानी, ठीक है। फ्रिज का पानी नहीं पीना है। कोल्ड ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक में अगर कभी मन हो रहा है, इच्छा हो रहा है, तो मन को बिल्कुल नहीं मानना है, कोल्ड ड्रिंक आप पीजिए, लेकिन सुबह उठ के नहीं, खाली पेट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है जो सुबह आपने रूटीन बना रखा है। सबसे पहले उठ के गर्म पानी पीना है, वॉशरूम जाना है या नहीं जाना है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज का भी टाइम 15 से 20 मिनट ले लीजिए। इस एक्सरसाइज को करने में पहले 80 से 100 बार शुरू कीजिए, जो अभी हमने बताया है किचन वाली एक्सरसाइज। सेल्फ पे खड़े होके कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे खड़े होके कर सकते हैं, चेयर पकड़ के खड़े होके कर सकते हैं, और दीवार पकड़ के
खड़े होकर कर सकते हैं। जो अभी मैंने एक्सरसाइज बताई है वो बहुत सिंपल है, कोई थकान नहीं होगी, थोड़ी तो होगी ही, अगर नहीं थकेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, उसी से आपको पसीना आ जाएगा। और वो ऐसे एक्सरसाइज है कि उसको वो सब लोग कर लेंगे, इसलिए मैंने बताई है। तो 1 महीने आप ये रूटीन फॉलो करें और फिर मुझे बताएं कि आपका वेट 3 से 4 केजी कम से कम, और बाकी अपनी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है कि हो सकता है किसी का 8 से 10 केजी भी बहुत आराम से चला जाता है। और मैं 55 की एज की लेडी हूँ और मुझे ना तो चलने में कोई परेशानी होती है, ना घुटनों में दर्द होते हैं, और ना ही मुझे किसी एक्सरसाइज को करने में कोई परेशानी होती है, क्योंकि अपने आप को मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, घर अपने आप के ऊपर बहुत मेहनत किया। मतलब हम कामकाजी महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है आराम करते हैं, जॉब पे भी जाना है, घर का भी काम करना है। मैं कोशिश करती हूँ कि घर का काम मैं ज्यादा से ज्यादा खुद ही करूँ, चाहे कहीं भी हूँ, मायके में हूँ, ससुराल में हूँ, या फिर मैं जहाँ रहती हूँ वहां हूँ, अपना पूरा काम खुद करती हूँ। और घर को भी देखना है और फिर बाहर का भी काम करती हूँ, बाहर से जॉब भी करके आती हूँ, और फिर उसके बाद पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि जितना चलने का मौका मिले उतना ज्यादा से ज्यादा चलूं। तो आप लोग भी इन चीजों का, अगर छोटी छोटी चीजों का ये ध्यान देना है, कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा खाना पीना क्या है, आप मैदा खा लीजिए, मैदा की चीजें खा लीजिए, लेकिन सब कुछ दोपहर के लिए रखिए। पूरी, पराठा और भी XYZ जिस तरह का खाना आपको खाना है सब दोपहर के लिए रखिए, क्योंकि दोपहर में जो है वो हमारी पाचन शक्ति सबसे ज्यादा तेज होती है। हमारा जो बॉडी है, शरीर है, वो खाना पचाने में सबसे ज्यादा सक्षम होते हैं 12 से 3 के बीच में। तो 12 से 3 के बीच में आप जो कुछ भी खाएंगे वो अच्छी तरह से पच सकता है, पचने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए आप लंच में जो मर्जी वो खाना खा लें, लेकिन ब्रेकफास्ट में आपको कच्चे फल सब्जियां ही खानी है, जूस नहीं पीना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स खाने हैं। जो लोग जूस पीते हैं वो भी बीमारियों को दावत देते हैं, इतना मान के चलिए। आप सोच रहे हैं हम बहुत हेल्दी खाना खा रहे हैं जूस पी के, बिल्कुल नहीं। जूस आपके शरीर में पूरी तरह से शुगर को आमंत्रण करता है। अगर थोड़ा सा भी आपका बॉर्डर लाइन पे है शुगर तो पकड़ लेगा। इसलिए जूस से ज्यादा आप फ्रूट्स च्यू कर करके खाइए बड़े मजे से। अमरूद तो हर मौसम में लगभग मिल जाते हैं, सेब भी आजकल हर मौसम में मिल जाते हैं, संतरा भी मिल जाता है। जिस चीज का मौसम हो वो चीज खाइए। फ्रूट्स के सभी के फायदे हैं, जरूरी नहीं है कि हम किसी एक फ्रूट पे ही अटक जाएं कि हमको वही खाना है। जो भी आपको फ्रूट्स मिल जाए वो सब खाने हैं। पालक काट काट के धो के अच्छे से रोज सुबह खाली पेट खाइए। आप देखेंगे आपको 1 महीने में आपको लगेगा हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है। हाँ, जिनकी आदत है 10-11 बजे डिनर करने की, उनको जरूर तकलीफ होने वाली है 7 से 7:30 बजे डिनर कर लेने की। लेकिन ये सिर्फ 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते ऐसी प्रॉब्लम होगी। या फिर आप दोपहर का कुछ खाना रख दीजिए शाम को। शुरू में तो मैं ऐसा ही करती थी कि दोपहर का खाना रख देती थी जो शाम को सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले अपने लिए तो बना के खा नहीं सकते, जब बनेगा सबके लिए तभी बनेगा। तो जो दोपहर का खाना होता है उसमें मैं थोड़ा ज्यादा बनाती थी। और हाँ, लोग कहते हैं कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरे अनुभव में बासी खाना 7 से 8 घंटा पुराना अगर वो खराब नहीं है वो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। और आपको पता है बासी रोटी जरूर खाना चाहिए 7-8 घंटे पुरानी, या फिर रात की रखी हुई सुबह खाएंगे तो आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। डायबिटीज को आप पता नहीं ये देसी नुस्खा है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे मेरे योग में बच्चे हैं और उनकी माताएं हैं, उनके पिता हैं, जो हमें खुद बताते हैं आके कि उन्होंने, उनके दादा नानी उनको, दादा दादी नाना नानी बताया करते थे कि बासी रोटी खाओ, उससे आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। और उन्होंने भी वो किया और काफी फायदा रहा उनको, मतलब ठीक हो जाता है। लेकिन एक ही आप काम करने से नहीं ठीक हो जाएंगे,
अगर आपको डायबिटीज है तो एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, पसीना भी निकालना पड़ेगा और उसके साथ साथ बासी रोटी वाला भी काम करना पड़ेगा और ये सुबह से रात तक का रूटीन भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी तक के लिए मैंने जितना बताना था बता दिया है, मेरे ख्याल से इतना काफी है। 1 महीने की डोज, वैसे तो मैं रोज जो जो याद आता जाएगा आपको शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी सीधे एक्सरसाइज करा के ही आ रही हूँ और उसके बाद अब मुझे 10 बजे तक निकलना है। तो कल छुट्टी थी, कल दिन भर हम लोगों का यही सब चलता रहा कि क्या कब कैसे करना है, कितने लोगों को क्या कराना है, कितने लोगों को ये एक्सरसाइज करानी है। और अगर एक्सरसाइज के बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो 2 चीजें, तो 2 प्राणायाम जरूर करना है। और आसन जो है, तितली आसन गर्ल्स के लिए, जेंट्स के लिए बटरफ्लाई आसन बहुत अच्छा है, जिससे कि घुटने भी नहीं खराब होंगे और दूसरी प्रॉब्लम्स भी सही होती हैं। तो 2 प्राणायाम वो कौन कौन से हैं? एक तो कपालभाति है जिसको जरूर करना है, आपके पेट की सारी समस्याएं वो दूर कर देगा और पैनक्रियाज एक्टिव कर देगा, जिससे जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ब्लड का फ्लो बढ़ाएगा, जो हार्ट डिजीज हैं उसकी वजह से होती हैं, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको शुगर होने का खतरा है, जिनको शुगर है तो उनको बीपी ऑटोमेटिकली पकड़ ही लेना है। तो इसलिए ये दोनों चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आप कपालभाति करेंगे तो ये दोनों ही चीजों में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और दूसरा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में ये ध्यान रखना है कि दाएं साइड से बंद करना है और हमेशा बाएं से लेना है, जिससे कि बीपी आपका बढ़े नहीं। बहुत सारे लोग बाएं बंद करके दाएं से शुरू करते हैं लेना, उससे आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। 2 प्राणायाम जरूर करें, एक तितली आसन ही कर लें और कुछ नहीं है, तो 5 मिनट के लिए बटरफ्लाई आपको जरूर करना चाहिए और आराम से दिन भर मजे कीजिए। दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा और आप प्रसन्न रहिए। ना आपको कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेनी है, क्योंकि सब वो करवा रहा है वही करेगा, सारा जिम्मा ले रखा है। आपके और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अपने आप को सिर्फ हम इतना कर सकते हैं, अपना व्यवहार अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यवहार अच्छा करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें अकेले रहना अच्छा लगता है, उन्हें आपसे दूर रहना अच्छा लगता है, आपसे अलग रहना अच्छा लगता है, तो आप उनको अलग ही रहने दीजिए, उनको परेशान मत करिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा के। तो जो जैसा रहना चाहता है उसके सुकून के लिए उसको वैसे ही छोड़ दें और छोटी छोटी बातों को आप दिल पे ना लगाएं और हमेशा खुश रहें। और ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है, इन सब की बिल्कुल चिंता ना करें। और ज्यादातर बीमारियां तो टेंशन से ही आती हैं। जितनी आप चिंता करोगे उतना ही ज्यादा बीमारियां आपके शरीर में घर कर जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।